बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में काफी देर के बाद चंद नौकरियां निकली, मुट्ठी भर नौकरियां निकली, जिसमें एक हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट भी है, हैंडलूम डिपार्टमेंट भी है। उसमें कुछ क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली थी और उसके अब साक्षात्कार हो रहे हैं। मुट्ठी भर नौकरियों के लिए जम्मू के काफी बच्चों ने आवेदन पत्र लगाए। अब साक्षात्कार में मध्य प्रदेश के बच्चे भी आ रहे हैं, यूपी के बच्चे भी आ रहे हैं, बिहार के बच्चे भी आ रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी ने रंग तो दिखाने हैं भैया, ये पहली बार ही नहीं हो रहा है। मेरे नोटिस में भी कुछ केस है। अभी हाल ही में लोगों ने बताया कि मुट्ठी भर नौकरियों के लिए इंटरव्यू में बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है और उनको तरजीह दी जा रही है। यूपी, उन्होंने मुझे बताया था पहला नाम शायद यूपी के ही किसी का है, कोई आशुतोष पता नहीं क्या था, फिर कहा एक कोई अंसारी हैं, मोहम्मद शोएब अंसारी हैं। जी जी, उनको बुलाया जा रहा है इंटरव्यू में, जो बाहर के हैं। बिल्कुल। और अपने बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है, मुझे बताया गया है। अफसोस तो है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। शुक्र, काश हम कुछ कर सकते हैं। बीजेपी ने तो पहले ही कहा था कि उनको बाकी हिंदुस्तान के लोगों को यहां लाकर बसाना है। उनको लैंड राइट्स भी दिए जा रहे हैं और जॉब राइट्स भी दिए जा रहे हैं। जो महाराजा हरि सिंह जी ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून बनाया था, जिसके तहत यहां के बच्चों को नौकरी मिलनी थी और यहां की जमीनों के ऊपर यहां के लोगों का अधिकार होना था, उस कानून को निरस्त कर दिया गया। 370 खत्म कर दिया गया। लोगों को बाहर से बुलाया जा रहा है। ये पहली बार ही नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा, आप चले जाइए उधमपुर में, जहां लगभग सारे पोस्टमैन जो हैं, डाकिये, वो झारखंड से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, दूसरी स्टेटों से लाए गए। बिल्कुल। श्राइन बोर्ड में चले जाइए, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू के लिए एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ की इकोनॉमी को भी बहुत फायदा दे सकता था। लेकिन वहाँ भी अब स्टाफ भी बाहर से आ रहा है, पंडित भी बाहर से लाए जा रहे हैं। दूसरे महकमा जात में देख लीजिए, वो जो डिपो है उधमपुर में MES वालों का, वहाँ सैकड़ों के हिसाब से बाहर से लोगों की भर्तियाँ हैं। हमने भी लोगों को इस बारे में आगाह किया था कि ये हमारे बच्चों के हित में नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 की 4 सीटें जिला उधमपुर में बीजेपी को मिली हैं। 29 सीटें लोगों ने बीजेपी को दी हैं। अब मुझे लगता है कि शायद लोगों को इसमें कोई भला दिखता होगा, कोई अच्छा दिखता होगा, मैं क्या कह सकता हूँ। काश हम कुछ कर सकते। मैंने अपने वक्त में डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी नहीं गया, गांव से बाहर भी नहीं गया, वहीं के बच्चे लगाए। बच्चों के प्रति, पढ़े लिखे बच्चों के प्रति संवेदना अगर हमारे नुमाइंदों में नहीं होगी तो आने वाले वक्त में बहुत बुरा हश्र हो सकता है। हमारे बच्चे बहुत हताश हैं, इस बात का मुझे बहुत दुख है। हरदेव जी, आज भी जम्मू के लोगों ने, जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू डिवीजन के लोगों ने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं। जी देखिए, जो मुमकिन हमसे होगा हम जरूर करेंगे। काश इसमें मैं कुछ कर सकता, काश मैं ये मुद्दे एप्रोप्रिएट फोरम में उठा सकता, काश मैं इन फैसलों को निरस्त कर सकता।
मेरे दिल में कितना दुख है इस बात को लेकर मैं अक्सर लोगों के साथ साझा करता हूं। मैं पढ़े लिखे नौजवानों को देखता हूं, मुझे बहुत दुख होता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया इन सरकारों ने, और बूट पॉलिश तक इनको करने पड़े, लेकिन सरकार के कानों में जूं भी नहीं रहेंगी। मेरा दिल बहुत दुखता है जब मैं देखता हूं इतनी इतनी क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद भी ना तो अपॉर्चुनिटीज हैं, और कहीं थोड़ी सी पोस्टें निकलती हैं तो वो भी आप बाहर वालों को दे देते हैं, तो अंदर वालों का क्या होगा? जम्मू कश्मीर वालों का क्या होगा? जम्मू के लोगों का क्या होगा? ये जो पोस्टों की बात आप कर रहे हैं, जम्मू की पोस्ट है, कठुआ की पोस्ट है, बसोली की पोस्ट जी। कश्मीर में शायद कोई नहीं जाएगा, लेकिन जम्मू में हमने जो 29 पहरेदार बिठा कर रखे हैं, जो अपने आप को चौकीदार बोलते हैं, ये चौकीदारी है उनकी कि अब हमारी नौकरियां जो हैं वो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोग ले रहे हैं। हर्षदेव जी, हमने आपको देखा जिस तरह से 10 साल आपने जम्मू के लिए लड़ाई लड़ी है, वो अपने आप में एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल। आज भी लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, और आपने अपने टाइम पे जब आप शिक्षा मंत्री थे, आपने रहबरे तालीम एक स्कीम चलाई जिसके तहत आपने 35,000 युवाओं को नौकरी दी, 11,000 के करीब स्कूल खोले, 22 डिग्री कॉलेज खोले। लोगों को आज भी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी आवाज में अभी भी दम है। ये तो वक्त वक्त की बात है। जब हमारे हाथ में था तो हमने किया। आज फैसला उन लोगों को लेना है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमसे होगा, मैं ये कर सकता हूं कि मुख्यमंत्री को एक खत लिख के ये कहूं जी कि आप भी इस बात के खिलाफ थे कि बाहर से लोगों को नौकरी देने के बजाय जो दूसरी स्टेट्स के हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाए। यहां के नौजवानों को यहां की नौकरी मिलनी चाहिए कम से कम। इसीलिए 370 की आप बात करते थे, और 370 जिन लोगों ने हटाया है उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपको क्या हासिल हुआ ऐसे? एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो सकता था, लेकिन लोगों को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। लोगों के पास जो कुछ था वो भी इन्होंने छीन लिया। मैं जरूर खत लिखूंगा, मुख्यमंत्री को खत लिखूंगा कि हमारे बच्चों की नौकरियां हमारे लिए महफूज रखी जानी चाहिए। जी, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? बिल्कुल। इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी आज ये दरबदर हो रहे हैं, और नुमाइंदे जो हैं, जो बनाए जाएं या जो बनाए जाएंगे, थोड़ा सा विजनरी भी होना चाहिए एक लीडर को। उसको यह तय करना है कि मैं किस तरीके से इस निजाम को चलाऊं ताकि लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर हम खड़ा हो सकें। लोगों ने इसलिए वोट दिए थे कि हमारी बेहतरी हो, बिल्कुल, हमारे काम हो, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा था जी। इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम करनी होगी। जैसे हमने फैसला एक लिया था, मैंने जो लोग लगाए थे, एक हिंदुस्तान में उस वक्त एक रिकॉर्ड बना कि कोई भी स्टेट मिनिस्टर 3 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर भर्ती नहीं कर सका था। तो एक सोच थी, एक विजन था। आज लीडरशिप में यह है कि किसी ना किसी तरीके से कुर्सी हाथ लग जाए, उसके बाद लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं। तो जरूर हम इस संदर्भ में एक खत जो है वो मुख्यमंत्री महोदय को लिखेंगे जी कि यहां की लैंड्स और जॉब की हिफाजत की जाए, और इस मुद्दे के ऊपर जो भी हमसे बन पाएगा वो हम जरूर करने की कोशिश करें। धन्यवाद हर्ष जी।